जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 14 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये दिया गया है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, तो इसको सॉल्व करेंगे। जय मां सरस्वती। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, यक्स इजकल टू में एक्स स्क्वायर इजकल टू में वाई मानिए। अब यहाँ पे वाई क्यों मान रहे हैं और लिख दीजिए अन्य चर, कोई अन्य चर, इसको अन्य चर वाई मान रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हो जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करना है, आंशिक भिन्न या ऑन ब्रेकिंग इन पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा। ये 1 में यहाँ पे y माना है ना, वाई स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह पे y कर लीजिए क्योंकि y मान लिया हमने। तो y स्क्वायर नहीं रहेगा, y प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 4 इक्वल टू में a अपॉन में y प्लस 1 प्लस में b अपॉन में y प्लस 4। अब 1 में y प्लस 4 इक्वल टू में इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 1, ये हो गया y प्लस 4, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं दोनों का इन दोनों के साथ, a इंटू में y प्लस 4 और प्लस में b इंटू में y प्लस 1, ये इतना हो गया। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कैंसिल हो गया। 1 इजिकल टू में a y प्लस 4 प्लस में b y प्लस 1। अब क्या करना है, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब a का मान निकालने के लिए ये जो इक्वेशन a के अपॉन में है उसको 0 रखिए एक बार। a का मान निकालने के लिए ये जो a के, जब y प्लस 1 इजिकल टू में 0 तो y बराबर में आ जाएगा -1। अब यही -1 इसी इक्वेशन में रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे 1 इजिकल टू में अब यहाँ पे -1 रखिए, a इंटू में -1 प्लस 4, a बराबर में आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, a इजिकल टू में 1/3 आ जाएगा। ये यहाँ पे भी वो -1 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसी वजह से रखे नहीं तो प्लस लगा के b इंटू में ये रखते तो ये पूरा 0 हो जाता, तो रखे नहीं खाली बस। अब क्या करना है, अब b का वैल्यू निकालने के लिए ये b के बटे वाले को 0 के बराबर लीजिए। जब ऐसे लिखिए, जब y प्लस 4 इजकल टू में 0, इसलिए y बराबर में -4 और यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -4 रखेंगे, ये जो -4 है ये समीकरण 2 में रखे, 1 इजकल टू में a मान लीजिए, यहाँ पे -4 रखेंगे, -4 प्लस 4 0 हो गया, तो कोई मतलब है नहीं रखने का। यहाँ पे सीधे रख दीजिए b इंटू में -4 प्लस 1। अब यहाँ पे हो जाएगा b बराबर में -1/3। कैलकुलेशन आप लोग इतना कर लीजिएगा। अब समीकरण 1 का समाकलन
समाकलन करने पर समीकरण 1 का समाकलन करने पर ये हो गया, ये पूरा i बराबर हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन होने से पहले एक काम और करना पड़ेगा। y इक्वल टू तथा समाकलन समीकरण 1 में लिखिए इस तरह, समीकरण 1 में y बराबर में x स्क्वायर रखकर समाकलन करने पर तो अब क्या करना है कि ये तो पूरा i बराबर हो गया ये पूरा i बराबर हो गया और हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ऊपर से a अपॉन में ये जो y बराबर में क्या है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर रख देना है इनटू में dx प्लस फिर यहाँ पे b को ये b अपॉन में y की वैल्यू रख दीजिए y स्क्वायर प्लस 4 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर अब ये जो है इनटू में लगा दीजिए dx। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन मार्क dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इक्वल टू में होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये इतना हो गया। ये अब a बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन होगा, इस फार्मूले पे आ जाएगा, इस फार्मूले पे इनटू में 1 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह पे x हो जाता है, अपॉन में a की वैल्यू 1 प्लस में b। अब यही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, b tan इनवर्स b इंटू में 1 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 कर दीजिए, tan इनवर्स x अपॉन में a की वैल्यू यहाँ पे 2 है प्लस c। ये हो गया। यहाँ पे अब a b की वैल्यू रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a b की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे तो a की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1/3 tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स है, tan इनवर्स x अपॉन 1 तो 1 की कोई मतलब है नहीं, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस में b की वैल्यू रखेंगे माइनस है तो माइनस, ये b की वैल्यू 3 तो 1/6 हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस में c। यही हो गया आंसर जहां तक हम लोगों को सॉल्व करना था। बाकी आंसर चेक कर लेते हैं तो मिलते हैं, इस आंसर करेक्ट है। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ। सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।